नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे बहुद्रव्यर्जना धन योग के विषय में। बहुद्रव्यर्जना धन योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। बहुद्रव्यर्जना धन योग धन योगों की श्रृंखला में एक अत्यंत श्रेष्ठ और सबसे सुफल देने वाला योग है। बहुद्रव्यर्जना धन योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में अत्यंत धनवान होते हैं। बहुद्रव्यर्जना योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में अथाह धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में धन के संदर्भ में अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ी मात्रा में धन संपदा और जमीन जायदाद के मालिक होते हैं। बहुद्रव्यर्जना धन योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग धन के संदर्भ में अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जो समाज में जो सबसे धनवान लोगों की श्रेणी होती है, ऐसे लोगों की गणना ऐसे लोगों की श्रेणी में होती है जो समाज में सबसे धनवान लोगों की श्रेणी होती है। बहुद्रव्यर्जना धन योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। बहुद्रव्यर्जना धन योग डिस्पोजिटर प्रिंसिपल पर आधारित योग है। बहुद्रव्यर्जना धन योग इस योग का उल्लेख सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ में मिलता है। एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को अत्यंत धनवान बनाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी मात्रा में धन संपदा अर्जित करता है, धन अर्जित करता है, अच्छा कुटुंब का सुख प्राप्त करता है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, बोलचाल से अपनी बोलचाल की शैली से प्रभावशाली होता है, अपनी बोलने चालने की कला से बड़े आसानी से दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है और धन के संदर्भ में अत्यंत भाग्यशाली रहता है। अपने जीवन में बड़ी मात्रा में धन संपदा और बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद अर्जित करता है और अपने जीवन में उच्च स्तर का धनवान व्यक्ति बनता है, जो समाज में सबसे श्रेष्ठ धनवान व्यक्तियों की श्रेणी होती है। ऐसे लोगों में गणना होती है, ऐसे लोगों की ऐसे श्रेणी में गणना होती है। बहुद्रव्यर्जना योग की जो परिभाषा है कुंडली, वो बहुत सरल है। आइए अब हम बात करते हैं बहुद्रव्यर्जना योग कुंडली में कैसे बनता है, इसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुद्रव्यर्जना धन योग की कुंडली में जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि लग्न स्थान का मालिक अर्थात लग्नेश कुंडली के दूसरे स्थान में स्थित होना चाहिए और दूसरे स्थान का मालिक अर्थात धनेश या कहें द्वितीयेश कुंडली के एकादश स्थान में स्थित होना चाहिए और जो एकादश स्थान का स्वामी है अर्थात एकादशेश, वो कुंडली के लग्न स्थान में स्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थान होता है धन का है। धन स्थान से ये पता चलता है व्यक्ति अपने जीवन में कितनी मात्रा में धन संग्रह करेगा, धन अर्जित करेगा। और एकादश स्थान जो कि लाभ का है, आय का है, और लग्न स्थान जो कि निजता का है, शारीरिक संरचना का है, निजता का है। जब ये तीनों भाव कुंडली के सबसे तीनों महत्वपूर्ण भाव हैं, जब इन तीनों भावों में संबंध स्थापित होता है तो ये संबंध अत्यंत शुभ और सबसे श्रेष्ठ होता है। और इस योग के अंतर्गत जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि लग्न का जो स्वामी होता है अर्थात लग्नेश, वह कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश कुंडली के एकादश स्थान में स्थित होना चाहिए और जो एकादश स्थान का मालिक है अर्थात एकादशेश, वह कुंडली के लग्न स्थान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार से इस योग में एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, एक चैन बन रही है और ये चैन काफी शुभ है। और ये क्योंकि देखा जाए तो लग्न स्थान का मालिक बैठा है दूसरे घर में और दूसरे घर का मालिक बैठा है एकादश स्थान में और एकादश स्थान का मालिक वापस बैठा है लग्न में, तो ये तीनों भाव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। इन तीनों भावों का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से ये संबंध काफी शुभ होता है और काफी शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला योग होता है। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि इस कुंडली में बहुद्रव्यर्जना धन योग कैसे बनता है। मैंने आपको समझाने के लिए वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार इस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर ये सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच करते हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बहुद्रव्यर्जना धन योग है और अगर ऐसा है तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं और आप अपने जीवन में अथाह धन संपत्ति अर्जित करेंगे। आइए आपको इस उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मैंने सबसे पहले कंडीशन ये कही गई कि लग्न स्थान का मालिक अर्थात लग्नेश कुंडली के दूसरे स्थान में स्थित होना चाहिए। तो लग्न में राशि आ रही है वृश्चिक, जिसका स्वामी होता है मंगल और मंगल हो गया आपका दूसरे भाव में स्थित। फिर मैंने कहा कि जो दूसरे स्थान का मालिक है अर्थात द्वितीयेश या कहें धनेश, वो कुंडली के एकादश स्थान में स्थित होना चाहिए। तो कुंडली के दूसरे स्थान में आ रही है धनु राशि, जिसका स्वामी होता है गुरु, तो गुरु स्थित होना चाहिए एकादश स्थान में। तो हमने गुरु को एकादश भाव में लिख दिया। तो कंडीशन ये हुई कि जो दूसरे स्थान का मालिक हो एकादश स्थान में स्थित होना चाहिए। अब आगे ये कहा गया है कि जो एकादश स्थान का मालिक है अर्थात एकादशेश, वह लग्न स्थान में स्थित होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में एकादश भाव में आ रही है कन्या राशि, जिसका स्वामी होता है बुध, तो बुध आपका लग्न में स्थित होना चाहिए।
तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही तो आपकी कुंडली में बहुत द्रव्यजना धनयोग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है कि लग्न स्थान का मालिक अर्थात लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। तो प्रस्तुत कुंडली में लग्न स्थान पर आ रही वृश्चिक राशि जिसका स्वामी होता है मंगल, वो दूसरे भाव में स्थित है। फिर आगे कहा गया है जो दूसरे स्थान का मालिक है वो कुंडली के एकादश भाव में स्थित होना चाहिए। तो दूसरे स्थान में आ रही धनु राशि जिसका स्वामी होता है गुरु, वो कुंडली के एकादश भाव में स्थित है। फिर आगे कहा गया जो एकादश स्थान का मालिक है वो कुंडली के लग्न स्थान में स्थित होना चाहिए। तो कुंडली के एकादश स्थान में आ रही कन्या राशि जिसका स्वामी होता है बुध, वह लग्न स्थान पर स्थित है। तो इस देखा जाए तो इस प्रकार से एक चैन बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। लग्न स्थान का मालिक लग्नेश दूसरे भाव में, दूसरे स्थान का मालिक एकादश भाव में, और एकादश भाव का मालिक अर्थात एकादशेश कुंडली के लग्न स्थान में। इस प्रकार से तीनों भावों में एक श्रृंखला बन रही है, एक चैन बन रही है। और ये चैन काफी, ये जो तीनों के बीच में संबंध है काफी शुभ है, काफी श्रेष्ठ फल देने वाला योग बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये श्रृंखला डिस्पोजिटर प्रिंसिपल पर आधारित है। लग्न का मालिक लग्नेश दूसरे भाव में स्थित है, दूसरे भाव का मालिक एकादश भाव में स्थित है, और एकादश भाव का मालिक अर्थात एकादशेश लग्न में स्थित है। तो तीनों भावों में एक इंटर कनेक्शन बन रहा है, तीनों भाव आपस में इंटर कनेक्टेड है, और इसी संबंध के कारण एक अत्यंत शुभ फल देने वाला धनयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे हम बहुद्रव्यर्जना महाधनयोग का नाम कहते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि बहुद्रव्यर्जना धनयोग जो होता है वो धनयोगों की श्रेणी में सबसे शुभ फल देने वाला धनयोग है, या कहें सबसे सर्वोत्तम फल देने वाला धनयोग है। अब बहुद्रव्यर्जना धनयोग जो है वह कुंडली में 100% फल कैसे देगा, इसकी कुछ कंडीशन है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। बहुद्रव्यर्जना धनयोग कुंडली में 100% फल अपना तब देगा जब कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होना चाहिए, और इस योग में जो भी ग्रह संबंधित ग्रह है, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, और सभी के सभी ग्रह डिग्री वाइज बलाबल होने चाहिए। जब ये सारी बहुद्रव्यर्जना योग तो आपकी कुंडली में बन रहा है, उस कंडीशन, उस योग के साथ साथ अगर ये भी सारी कंडीशन अगर पूरी हो रही है तब आपको अपनी कुंडली में बहुद्रव्यर्जना योग का 100% पूर्ण फल मिलेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह जो मैंने आपके इस योग में बताया वह अस्त नहीं होना चाहिए, और कोई भी ग्रह डिग्री वाइज कमजोर नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही तो आपकी कुंडली में बहुद्रव्यर्जना धनयोग का निर्माण हो रहा है, और अगर ऐसा है तो आप धन के संदर्भ में काफी भाग्यशाली रहेंगे, अपने जीवन में सुखों से संबंधित सभी संसाधन प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में अत्यंत धनवान लोगों की श्रेणी में आपकी गणना की जाएगी, और आप धन को लेकर के धन से संबंधित सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाले होंगे, और काफी भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। और जिन लोगों की कुंडली में बहुद्रव्यर्जना धनयोग होता है, ऐसे लोग कुटुंब का भी अच्छा सुख प्राप्त करते हैं, और बोलचाल से काफी प्रभावशाली होते हैं। ऐसे लोग की बोलचाल चालने की जो शैली है, बोल चालने की जो शैली है वो काफी प्रभावशाली रहती है, अपने बोलने चालने की शैली से दूसरों के ऊपर आसानी से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।